नमस्कार दोस्तों, न्यूज ऑन फैक्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले ही मीडिया में रिपोर्ट आया था कि भारत फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों, हैमर कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि हैमर एक ग्लाइडेड बॉम्ब है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज किया गया इजरायली ग्लाइडेड बॉम्ब स्पाइस 2000 की तरह फ्रांस से खरीदे जाने वाले राफेल एयरक्राफ्ट में इस हैमर ग्लाइडेड बॉम्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन भारतीय वायुसेना राफेल के लिए पहले स्पाइस 2000 को ही सिलेक्ट किया था। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि भारत इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत हैमर ग्लाइडेड बॉम्ब खरीद रहा है। इससे पहले कभी भी भारतीय एयरफोर्स ने हैमर ग्लाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना इससे पहले 2 बार हैमर को रिजेक्ट करके स्पाइस 2000 को चुना है। स्पाइस 2000 भारतीय सेना का एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा महत्वपूर्ण मिशन में भी भारतीय वायुसेना इसी स्पाइस 2000 का प्रयोग किया था। दूसरी तरफ हैमर स्पाइस से महंगा भी है। जहां स्पाइस की एक्यूरेसी 3 मीटर, वही हैमर की एक्यूरेसी है 10 मीटर। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना अपने एडवांस फाइटर जेट राफेल के लिए स्पाइस 2000 को छोड़कर हैमर की तरफ क्यों जा रहा है? क्या डिफरेंस है हैमर और स्पाइस में? इन 2 सवालों के जवाब आज हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरीके का डिफेंस रिलेटेड वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। देखिए, स्पाइस 2000 एक इजरायली प्लेटफॉर्म है। वही दूसरी तरफ राफेल फाइटर जेट को भारत फ्रांस से खरीदा है। इसीलिए राफेल में स्पाइस को इंटीग्रेट करने के लिए राफेल के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे और इस प्रक्रिया में बहुत सारा पैसा और समय लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, उसमें भी काफी समय लगेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि मिराज 2000 में स्पाइस को इंटीग्रेट करने के लिए लगभग 1.5 साल का समय लगा था और काफी पैसा भी खर्च हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हैमर के लिए इन सब प्रक्रिया में से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हैमर के लिए जो भी कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत है वो पहले से ही राफेल में मौजूद है। हाल ही में भारत और चीन के बीच तनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे भारत के पास इतना समय नहीं है कि वो स्पाइस को राफेल में इंटीग्रेट कर पाए। इसके अलावा लद्दाख जैसी पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के लिए हैमर एक बेस्ट ऑप्शन है और इसी के कारण के चलते भारत फ्रांस से इमरजेंसी में हैमर ग्लाइडेड बॉम्ब खरीद रहा है। भारत हैमर का जो पहला बैच खरीद रहा है वो फ्रांस अपने वायुसेना के स्टॉक में से भारत को दे रहा है। इसीलिए स्पाइस से ज़्यादा कीमत और कम एक्यूरेसी होने के बावजूद भी भारत हैमर खरीद रहा है। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, यानी कि हैमर और स्पाइस के बीच क्या अंतर है। देखिए, हैमर एक फोल्डिंग बॉम्ब है। हैमर में भारत अपने गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन स्पाइस में भारत अपने गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप लोगों को पूरा मैटर समझाता हूँ। 90 के दशक में एयरक्राफ्ट के जरिए आसमान से बम गिराए जाते थे, जिनमें से कुछ बम टारगेट पे गिरता था और कुछ बम टारगेट पे नहीं गिरता था। लेकिन अब वॉरफेयर बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। अब पहले जैसा वॉरफेयर नहीं रहा। अब सभी बम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। अभी जो बम यूज किया जाता है उनमें लेजर और जीपीएस जैसे एडवांस गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से वो टारगेट को मिस नहीं करता। जैसा कि हैमर अपने टारगेट के 10 मीटर के अंदर गिरता है या फिर अटैक करता है। और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भारत का गाइडेंस सिस्टम विश्व के दूसरे देशों से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। फ्रांस के हैमर ग्लाइडेड बॉम्ब के साथ जब भारत का गाइडेंस सिस्टम लग जाएगा तो यह चीन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा। हैमर और स्पाइस के बीच मुख्यतः यही डिफरेंस है और ये भी एक कारण है जिसके चलते भारत हैमर को खरीद रहा है। भारत स्पाइस के बदले हैमर खरीद के सही कर रहा है या नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।